अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में सर्कुलर मेजर स्टार्ट किया था और सर्कुलर मेजर में हमने डिस्कस किया था रेडियंस। अल्लाह हाफ़िज़। So in radians we did के radian is another unit to measure angle। इससे पहले आप एंगल को डिग्रीज में मेजर करते थे, तो रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। कन्वर्जन रिलेशन क्या है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 360 mean 2 pi, pi by 2 mean 90 degree, pi by 3 mean 60 degree, pi by 6 mean 30 degree। फिर हमने ओ लेवल ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज की, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, sin cos tan, area of triangle is half AB sin C, sine rule, side 1 over sine of opposite angle is equal to side 2 over sine of opposite angle। कोसाइन रूल टू फॉर्म्स की थी हमने, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए। ये कब अप्लाई होता है? व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। cos एंगल ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। ये कब अप्लाई होगा? व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर गिवन। फिर एरिया ऑफ सेक्टर के ओ लेवल में आपने फॉर्मूलाज किए, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर्क लेंथ इज थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूलाज तब अप्लाई होंगे जब आपका थीटा डिग्रीज में होगा। एरिया इज हाफ आर स्क्वायर थीटा एंड आर्क लेंथ एस इज आर थीटा। ये कब अप्लाई होंगे? जब आपका थीटा रेडियन में होगा। सो ये देखा जाए तो सिर्फ ये टू फॉर्मूलाज हैं जो आपके न्यू हैं, जो कि आपने ओ लेवल में शायद नहीं किए थे। बाकी जितने भी रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल, एरिया, सेक्टर वगैरह, ये सब आपके ओ लेवल में। और मैंने आपको कहा था इस वीकेंड पे रिवाइज कीजिएगा, इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा। क्योंकि अगर ये पेपर में हर क्वेश्चन में ये अप्लाई होंगे और अगर आपको नहीं आते होंगे तो शायद मेरे एक्सप्लेन करने के बाद भी क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। अगर ओ लेवल में साइन रूल, कोसाइन रूल, एरिया वाले फॉर्मूलाज में वीक हैं अगर आप, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। और फिर एक और बात ये कि सिर्फ सेक्टर के फॉर्मूलाज, एरिया के सेक्टर के फॉर्मूलाज डिग्रीज और रेडियन के लिए डिफरेंट हैं। बाकी जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, साइन रूल, कोसाइन रूल, ये सब आपका एंगल डिग्रीज में है या रेडियन, ये सब दोनों के लिए अप्लाई होते हैं। अगर आपका क्वेश्चन डिग्रीज में है तो, या आपको डिग्रीज में अगर आंसर चाहिए, आपके कैलकुलेटर का मोड डिग्रीज में होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन रेडियन में है, आपके कैलकुलेटर का मोड, या आपको एंगल आंसर रेडियन में चाहिए, तो आपने कैलकुलेटर के मोड को रेडियन में चेंज करना है। क्या हमें कैलकुलेटर का मोड चेंज करना आता है सबको? आपके कैलकुलेटर में मोड होता है शिफ्ट मोड, उसको प्रेस करें, एंगल की यूनिट आएगी डिग्रीज, डी फॉर डिग्रीज, आर फॉर रेडियन। सो आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे जब बिल्कुल क्लियर हो, आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर अगर डी लिखा हुआ कहीं नजर आ रहा है आपको, तो इसका मतलब कैलकुलेटर का मोड डिग्रीज में है इस टाइम। और अगर आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पे टॉप राइट लेफ्ट पे कहीं पे आर लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब कैलकुलेटर का मोड इस टाइम रेडियन में। देखिए, डिग्रीज की प्रैक्टिस आप ओ लेवल में बहुत कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश ये होगी कि हम सारे के सारे क्वेश्चन रेडियन में करें। कुछ क्वेश्चन में तो क्वेश्चन ही रेडियन में दिया होगा, आपको फोर्स कर देगा रेडियन में करें। लेकिन जिसमें रेडियन में नहीं भी दिया हुआ, अगर ऑप्शन हुई कि डिग्री या रेडियन किसी में भी कर दे, तो आप रेडियन को प्रायोरिटी देंगे।
क्यों? क्योंकि रेडियन की प्रैक्टिस हम करना चाहते हैं, नंबर वन। और रेडियन के जो फॉर्मूलाज डिफरेंट है उनमें रेडियन के फॉर्मूलाज इजी। एरिया हाफ आर स्क्वायर थीटा एंड आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू आर थीटा। सो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं। ये एक सेक्टर है जिसका सेंटर इज ओ। सेंटर ओ मीन अगर कंप्लीट सर्कल बनाए तो कंप्लीट सर्कल कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। ये एक सर्कल का एक पार्ट है, और ये सर्कल का कौन सा पार्ट है? 1/4 पार्ट है, क्वाड्रेंट। इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ओके जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एक पोर्शन ऑफ रीजन इस डायग्राम में शेडेड है। आपको फाइंड करना है पार्ट वन, शेडेड एरिया। जी, शेडेड एरिया फाइंड कैसे करेंगे हम? फुल सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। और मुझे बताइए, शेडेड एरिया हम एक ही गो में करेंगे, अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। शेडेड एरिया इज इक्वल टू व्हाट्स द एरिया ऑफ सेक्टर? हाफ आर स्क्वायर थीटा। व्हाट इज आर? 3 थीटा। थीटा इज पाई बाय 2। पाई बाय 4 45 डिग्री होता है, इसमें एंगल 90 डिग्री है। सो ये हाफ आर स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था ना कि हम रेडियन को प्रायोरिटी देंगे, हम रेडियन में कैलकुलेशन सारी करेंगे। आल्दो ये क्वेश्चन डिग्रीज में भी हो सकता है, बट हम थोड़ी रेडियन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सो ये हाफ आर स्क्वायर थीटा अपान ऐसे ही है। थीटा इसमें क्या है? एंगल 90 डिग्री। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अफान बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। बेस क्या है, हाइट क्या है? 3 सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्योंकि क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल थी, तो इसमें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। अगर वैसे तो आप कैलकुलेटर से इसमें कर लेंगे, आंसर बताइए क्या आता है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में फाइनल आंसर बताइए। 2.57। आपका 400 कैसे आ रहा है? पाई बाय 2 है। रेडियन में करें ना, रेडियन में पाई बाय 2 कहते हैं ना। सो 2.57 इज द शेडेड एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आंसर करेक्ट टू
3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके जी, सेकंड पार्ट इज फाइंड the perimeter of shaded region. Perimeter of shaded region. जी अब्दुल्ला बताइए, शेडेड रीजन का पेरीमीटर कैसे करें? सॉरी, अच्छा यूं कर सकते हैं कि फुल शेप का पेरीमीटर कर लें और अनशेडेड का पेरीमीटर माइनस कर दें, जिस तरह एरिया किया है। जिस तरह एरिया हमने किया, टोटल शेप का एरिया और अनशेडेड का एरिया माइनस कर दिया है। सो प्लीज पेरीमीटर में ऐसी मिस्टेक नहीं कर। हाँ जी, पेरीमीटर में ये नहीं कर सकते हम कि टोटल का पेरीमीटर अनशेडेड का पेरीमीटर माइनस कर दिया। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन कैलकुलेट करने के लिए हर बाउंड्री की अलग अलग लेंथ फाइंड करनी है। सो अफान, शेडेड रीजन के अराउंड कितनी बाउंड्रीज हैं? 2 बाउंड्रीज हैं शेडेड रीजन के अराउंड। कौन सी? एक ये बाउंड्री है शेडेड रीजन के अराउंड, और दूसरी ये 2 बाउंड्रीज हैं। एक उनमें से आर्क लेंथ है और दूसरी हाइपोटेनस। तो दोनों को फाइंड कर लें। पहले ऐसा करें, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस फाइंड कर लें। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस आ रहा है 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 18 अंडर रूट, एग्जैक्टली लिखा रहने दें 18 अंडर रूट 18। सो अब करेंगे पेरीमीटर। अब वो एक इधर नहीं, बताता हूं मैं अभी क्यों नहीं लिखेंगे। अभी नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे, अभी नहीं लिखना। एग्जैक्ट नहीं आता ना इसका आंसर, एरर आएगा। सो बेहतर है कि ओके, पेरीमीटर में हम दोनों को ऐड करेंगे। अंडर रूट 18 में क्या ऐड करना है? आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ क्या होती है? आर थीटा। आर थीटा मीन 3 और थीटा है पाई बाय 2। देखिए, मैंने आपको पता है अंडर रूट 18 का आंसर नॉन एग्जैक्ट आएगा। तो अगर नॉन एग्जैक्ट है तो आप जब उसको लिखते हैं आंसर तो राउंड ऑफ करके लिखते हैं, एक एरर आता है। फिर जब वो ऐड करेंगे फिर एरर आएगा, तो ओवरऑल एरर बढ़ सकता है। तो बेहतर यही है कि अगर एग्जैक्ट आंसर आप यूज कर सकते तो आगे एग्जैक्ट यूज करें, ताकि एंड पे एक ही दफा कैलकुलेटर यूज हो। बताइए। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 8.96 सेंटीमीटर आ रहा है। कोई फॉर्मूला नहीं है। 3 पाई बाय 2। पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द बाउंड्री लेंथ्स। तो आपने ये बाउंड्री और ये बाउंड्री दोनों अलग अलग फाइंड करनी है। अब ये अंदर वाली बाउंड्री हमने कैसे फाइंड की? पाइथागोरस थ्योरम से। ये बाउंड्री कैसे फाइंड की? ये क्या है? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? आर थीटा अफान R3 है और थीटा पाई बाय 2 आर थीटा। तो हमने दोनों लेंस को फिर ऐड कर दिया। क्वेश्चन अब आपका रेडियन में होना चाहिए। देखिए, डिग्रीज में कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब आप रेडियन की ज्यादा प्रैक्टिस करें। डिग्रीज तो आप पिछले डिग्रीज के साथ तो आप 11 ईयर से खेल रहे हैं। सर लेकिन अगर ये क्वेश्चन डिग्री से करना हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? फिर आर्क लेंथ का ये फॉर्मूला नहीं होगा, फिर आप यूज करेंगे थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है सर। लेकिन आपने फिर एंगल डिग्रीज में लिखना है अगर डिग्रीज में कर रहे हैं।
सर आप पिछली स्लाइड पे वापस जा सकते हैं क्या? ये चलेगी। सर वो जो पहला पार्ट है उसका मेरा जो आंसर है वो 4.068 आया जा रहा है बार बार। आप एग्जैक्टली यही लिख रहे हैं? जी सर। आपने अपनी नोटबुक पे जो लिखा हुआ है जरा बोलें क्या लिखा हुआ है? सर 1/2 into 3 square into pi by 2 bracket minus 1/3 into 3 into 3। अच्छा, सर ये 1/3 नहीं 1/2 है। ओ यस, ये माय मिस्टेक। ये 1/3 नहीं, ये हाफ है, हाफ बेस हाइट। गॉट इट आमना? एंगल से रिलेटेड जो भी सवाल है सब रेडियन में करना। नहीं, डिग्रीज में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने कहा है ना कि आप डिग्रीज में भी कर सकते हैं, रेडियन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्टार्ट में आप, क्योंकि आपका नया जो टॉपिक जो है इसमें नई चीज रेडियन आप पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ रेडियन की आप प्रैक्टिस करें। पेपर में अगर क्वेश्चन एंगल आपको दे ही रेडियन में, तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं, आप करेंगे रेडियन। और अगर डिग्रीज में देता है तो आप डिग्रीज में कर लें। ये तो डिग्रीज और रेडियन दोनों में से हो सकता है और दोनों से सेम आंसर आएगा, यही आएगा। आप नहीं, यही बनता है। आप लोगों ने तो हाफ लिखा हुआ था अपने पास, तो मैंने 1/3 लिखा था, उन्होंने 1/3 उधर कॉपी किया हुआ। अच्छा जी, ये 2 सेक्टर्स बने हुए हैं। एक सेक्टर है ओ ए बी, sorry, I got disconnected. So next question is, ये 2 सेक्टर्स हैं। एक सेक्टर है ओ ए बी और दूसरा सेक्टर है ओ सी डी। एंगल तो दोनों के लिए सेम है, 0.53 रेडियन।
0.53 रेडियन। So ये कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर of the shaded region. Find the perimeter of the shaded region. So एक ही गो में करें, कोशिश करें, ये अलग अलग कैलकुलेशन कोशिश करें। 3.01 15.01 ये आपका पेरीमीटर आ रहा है। सो कितनी बाउंड्रीज हैं जिनको ऐड करना है? 4। उनमें से कौन सी बाउंड्रीज जो कि हमें पता है? पहली ए सी ये वाली बाउंड्री और दूसरी ये वाली बाउंड्री, ये 2 बाउंड्रीज हमें पता है, ये दोनों क्या है? 3 3। और दूसरी एक ये जो बाउंड्री है ये कैसे करेंगे? ये भी आर्क लेंथ है जिसका एंगल 0.53 है, बट और रेडियस क्या है इसका? 7। और ये दूसरी वाली बाउंड्री भी आर्क लेंथ है, एंगल 0.53 और रेडियस इज 10। सो चारों बाउंड्रीज को ऐड करते हैं। सो 3 + 3 प्लस आर्क लेंथ इज r थीटा, radius is 7, theta is 0.53 प्लस जो बड़ा वाला सेक्टर है उसकी आर्क लेंथ क्या है? रेडियस है 10 एंड थीटा इज 0.53। एग्जैक्ट आ रहा है 15.01 सेंटीमीटर। थ्री प्लस 3 6, 6 + 5 11, 11 और 3.5 11 15.01 ही है। ठीक है, आप कैलकुलेशन दोबारा कर लें। ठीक हो गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसमें तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 नहीं थे? इसमें इजलाल नॉन एग्जैक्ट आंसर भी तो नहीं है, आंसर ही एग्जैक्ट है। वो जो रूल है 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला, वो तो नॉन एग्जैक्ट आंसर्स के लिए है ना। अच्छा अच्छा ठीक है सर। अगर होते ना 15.01 3 2 7 इस तरह चलता रहता तो फिर मैं आंसर्स का 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखता। लेकिन अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, तो मुझे चारों लिखने हैं। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है और वो एग्जैक्ट है तो मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही लिखूंगा। ठीक है सर, थैंक यू।
ये 1.2 रेडियन एंगल है। इसमें ये अंदर एक सेक्टर बना हुआ है, सेक्टर। This point is O is the center of the sector. इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। और ये फुल लेंथ है आपके पास 9 सेंटीमीटर। इस शेडेड रीजन का आप कैलकुलेट कीजिए एरिया, और फिर पेरीमीटर बाद में करेंगे, पहले एरिया। हो जाएगा इस शेडेड रीजन का एरिया। अच्छा, मैंने कहीं नहीं बताया कि ये हाँ नहीं, वो एंगल तो 1.2 रेडियन है। एंगल के बारे में मैंने कहीं नहीं बताया कि ये क्या है। यहाँ मतलब ये वाला एंगल, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर तो ये लाइन उस सर्कल पे टेंजेंट हुई, अगर तो ये टेंजेंट हुई तो फिर तो 90 डिग्री बनेगा। अगर ये टेंजेंट हुई तो फिर तो 90 डिग्री बनेगी, लेकिन अगर टेंजेंट ना हुआ तो फिर 90 नहीं होगा। वो टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर पड़े हुए ना आपने वो लेवल कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। सो 90 डिग्री बता दूं, आसान कर दूं क्वेश्चन। चले अभी नहीं पता, चले एरिया की, तो एरिया में तो चाहिए भी नहीं, आप एरिया की कैलकुलेशन करें। शेडेड एरिया कैसे फाइंड करें? एरिया ऑफ ट्राइंगल जी। तो शेडेड एरिया होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। अब्दुल्ला, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे करेंगे? जी, ये राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया हुआ, तो आपको अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो फिर एरिया का फॉर्मूला क्या पता है? हाफ ए बी साइन सी, जो ओ लेवल में किया। हाफ साइड वन साइड टू इंटू साइन इंक्लूडेड एंगल, हाफ साइड वन 5 साइड टू 9 इंटू साइन इंक्लूडेड एंगल इज 1.2। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। कैलकुलेटर का मोड रेडियन में होना चाहिए। कैलकुलेशन करें, सरफेस एरिया, टोटल शेडेड एरिया आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया भी नहीं। हाँ, फार्मूले के लिए, इस फार्मूले के लिए एंगल रेडियन में है या डिग्री में है मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे रेडियन में है तो आपके कैलकुलेटर का मोड रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि इसमें साइन 1.2 इन्वॉल्व है।
तो कैलकुलेटर का मोड रेडियन होना चाहिए। 5.97। सो ये एरिया आ जाएगा 5.97। ओके जी, अब सेकंड पार्ट इज आपने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। अच्छा जी, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन के लिए बताइए कितनी बाउंड्रीज हैं जो कि हमने ऐड करनी है। शेड रीजन के अराउंड कितनी बाउंड्रीज हैं? 3। कौन कौन सी हैं 3 बाउंड्रीज? एक बाउंड्री है आर्क लेंथ, ये बाउंड्री तो बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे हम, एस इज इक्वल टू आर थीटा से। दूसरी बाउंड्री है ये वाली, ये क्या है? ये 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि फुल 9 है, रेडियस 5 है, तो ये 4 आ जाएगी, इसका भी इशू नहीं है। थर्ड बाउंड्री कैसे फाइंड करेंगे? ये वाली जी, अगर आपको यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री वाली कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो आप फिर कैसे करेंगे? वैसे तो ये राइट ट्रायंगल बन रही है, लेकिन छोड़ दें, अभी हम नहीं कहते कि वो टेंजेंट है। तो आप बताइए ये लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे मिस्टर अफान? जो अभी ब्लू में ड्रॉ किए, यस ऊपर वाली, ये ब्लैक वाली। और बताओ, सॉरी, ओ लेवल्स, ट्रिग्नोमेट्री, डजंट मैटर। कोसाइन रूल से कर लें जी, कोसाइन रूल से करते हैं। कोसाइन रूल क्या है एस अहमद? ये कौन सा कोसाइन रूल है? अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें लिखवाया था कि व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज गिवन, तो फिर आप लगाया करेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। सो आप इसको x कह दें। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर minus 2 into 5 into 9 into cos 1.2। तो बताइए x क्या आ रहा है? 8.57। सो यहाँ पे ये वाली एंगल 90 डिग्री वाली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई रेडियस और टेंजेंट वाली परपेंडिकुलर बात नहीं कोई बताई थी, तो हमने उसको परपेंडिकुलर ऐसे एज्यूम नहीं कर रहे। तो ये x आपके पास 8.57 आ गया। सो अब आप इसका पेरीमीटर लिख सकते हैं। सो पेरीमीटर मीन
बाउंड्री आर्क लेंथ, बताइए आर्क लेंथ क्या है? आर्क लेंथ है आर थीटा 5 इंटू 1.2, ये आर्क लेंथ हो जाएगी, प्लस ये वाली बाउंड्री कितनी है, दिस वन, दिस इज 4, क्योंकि फुल इज 9 और उसमें से रेडियस 5 माइनस करेंगे इट इज 4, प्लस x वी जस्ट कैलकुलेटेड 8.57, सबका 8.57 ही आया ना? वैसे 8.57 क्योंकि फाइनल आंसर नहीं था और वो नॉन एग्जैक्ट था, आपको फिर उसका आंसर 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना चाहिए। फाइनल आंसर का रूल है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन अगर वो फाइनल आंसर नहीं है, आपकी सब्सिक्वेंट वर्किंग पे प्रीवियस वर्किंग में कोई एक आंसर आ रहा है, तो फिर आपको आंसर ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहिए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। सो अगर किसी के पास है भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर वाला तो बता दे, अदरवाइज फिलहाल मैं 8.57 ही फिर लिख कर। सो टोटल पेरीमीटर बताइए इन तीनों को ऐड करने के बाद। सॉरी 57 18.6, ठीक हो गया। So perimeter final answer to 3 significant figure is 18.6. तो आज हमने जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, ये बेसिक क्वेश्चन थे, ज्यादातर ओ लेवल में भी ऐसे आते थे, बट हमने थोड़ा सा उनकी प्रैक्टिस की। कल थोड़े से डिफिकल्ट डिफरेंट क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।